नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी बिल्ली। रण क्षेत्र में बात होने वाली है आज उस भूमि की जिसे हम और आप बंग भूमि कहते हैं, लेकिन अब तो वो खून की भूमि बन चुकी है। वो भूमि जो हिंदुओं के लिए मुफीद नहीं रही, वो भूमि जहां पर हिंदुओं का कत्लेआम, उनका पलायन, उन पर अत्याचार, हिंदू महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़, ये सब आम बात हो गई है। क्योंकि यहाँ तो अब इस भूमि में संस्कृति, माँ, माटी, मानुस, इसके कोई पर्याय नहीं रह गए हैं। इस भूमि पे तो सिर्फ अब कानून चलता है तो तुष्टीकरण की राजनीति वाला। इस भूमि की मुखिया है मोहतरमा ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस किस तरीके से चरमपंथ की जद में आ चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ विरोध के नाम पर हुई हिंसा में हिंदुओं का पुरसा हाल लेने वाली जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी ममता बनर्जी की, वो जिम्मेदारी भी निभाती हुई ममता बनर्जी नहीं दिखाई दी है। और यही वजह है कि अब बंगाल की जनता, बंगाल का हिंदू चीख चीख कर कह रहा है कि बंगाल मांगे योगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल ने साफ कर दिया है कि दंगाइयों की गर्मी कैसे निकाली जाती है। दंगाइयों का एक ही इलाज होता है और वो होता है डंडा। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से पहले दंगों का इतिहास रहा है, योगी मॉडल के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी दंगा नहीं हुआ। और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि वही मॉडल, वही सोच, वही तरीका, वही अंदाज, वही तीखे तेवर बंगाल में भी दिखने चाहिए और तभी दंगाइयों का सही इलाज होगा। हालांकि ममता बनर्जी इस बात से बौखला गई। इमामों के संवाद में पहुंची हुई थी, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, हिंदुओं से मिलने के लिए नहीं पहुंची थी। लेकिन हाँ, भूली नहीं इमामों से संवाद करना। क्योंकि यहां तो मुसलमान कह चुका है ना कि ममता मुसलमानों से है, मुसलमानों से ममता, ममता से मुसलमान नहीं है। तो क्योंकि मुसलमानों से ममता है, इसीलिए ममता ने अपनी सारी ममता इन इमामों और मौलानाओं पर उड़ेल दी, हिंदुओं का पुरसा हाल नहीं लिया। और इसीलिए तो हिंदू कह रहे हैं कि योगी की जरूरत है। ममता बनर्जी ने इमामों के संवाद के मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भोगी तक कहा, लेकिन उनकी इस बात में भी राजनीति छिपी हुई नजर आई। और इस राजनीति के बीच में छिपा हुआ था वो सवाल जो चीख चीख कर कह रहा था कि बंगाल के हिंदुओं का आखिर कौन पूछ करने वाला है, आखिर उनका मुखिया कौन होगा, आखिर उनका पुरसा हाल लेने वाला कौन होगा, और आखिर बंगाल को दंगाइयों से मुक्त करने के लिए क्या सिर्फ एक ही इलाज है, और वो इलाज योगी आदित्यनाथ जैसा कहते हैं, दंगाइयों का इलाज डंडा। और बंगाल क्या वाकई योगी की मांग कर रहा है, इस पर आज खुलकर बात करेंगे। कुछ ही देर में आज के खास अतिथि भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की वो टीजर रिपोर्ट जो ये आपको बता रही है कि एक तरफ वक्फ कानून को लेकर जो चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, देश के सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई का दूसरा दिन था। सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दे दिया गया है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। लेकिन इन सब के बीच में जब ये पूरा का पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है, तो फिर विरोध करने वालों ने दंगों का, विरोध करने वालों ने हिंसा का, अत्याचार का रास्ता क्यों अपनाया? क्या ये वाकई वक्फ का विरोध कर रहे हैं या वक्फ विरोध के नाम पर हिंदुओं को खत्म कर रहे हैं? सवाल बड़े हैं, इसलिए जवाब भी ढूंढेंगे रण क्षेत्र के अतिथियों के बीच। लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। तो क्या दंगाइयों का इलाज डंडा है? क्या लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे? क्या बंगाल को अब योगी मॉडल चाहिए? योगी लाओ, बंगाल बचाओ। अब ये सिर्फ सवाल नहीं, अब ये क्रांति की पुकार है। बंगाल सुलग रहा है, हिंदू समाज बिलख रहा है और चारों ओर गूंज रहा है सिर्फ एक नाम। वो नाम है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि जो दीदी के बस का नहीं था, वो योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद में जिस तरह हिंदुओं को निशाना बनाया गया, वो इंसानियत नहीं, जिहादी हैवानियत की तस्वीर है। और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया है, अब बंगाल को योगी चाहिए।
जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। देश देख चुका है योगी मॉडल क्या होता है। यूपी में जिहादी गिरोह हो या गुंडा गैंग, सबका एक ही इलाज है, बुलडोजर। बंगाल को वही नेतृत्व चाहिए जो धर्म के नाम पर तुष्टीकरण न करे, संविधान के नाम पर न्याय करे, जो वोट बैंक की दलाली नहीं जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। मुर्शिदाबाद की सड़कों पर हिंदू खून बहा, मंदिर जले, घर राख हुए और ममता बनर्जी क्या कर रही थी? इमामों की चौखट चूम रही थी। जब बंगाल की जनता इंसाफ के लिए रो रही थी, तब दीदी अपने वोट बैंक को गोद में लेकर लोरी सुना रही थी। ममता बनर्जी, क्या आपके सेक्युलरिज्म में हिंदू का कोई स्थान नहीं? जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंज्योर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, किसने एनकाउंटर में मेरा मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते। ममता का राज अब लोकतंत्र नहीं, अराजकता का काला अध्याय बन गया है। जब सरकार ने आंखें मूंद ली तो NHRC को खुद मैदान में उतरना पड़ा। VHP कोर्ट की चौखट पर पहुंची, राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में आया। SIT बनी, लेकिन क्या इससे मरे हुए वापस आएंगे? क्या उजड़े घर दोबारा बस पाएंगे? पहले वो लोग तोड़फोड़ किया, फिर उनको भगाया हम लोग, फिर पूरा बैटालियन के साथ आया, कम से कम 150 से 200 पब्लिक लेके आया, पूरा साजो सामान के साथ आया। और ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो उनके पास नहीं था। तो पहले क्या किया, 2 दफा लूटपाट किया। लूटपाट करने के बाद फिर तीसरे दफा वो लोग पेट्रोल लाया। पेट्रोल लाने के बाद पूरा आग लगा डाला। আজকে দিয়েছে আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় যাবো? বাচ্চা বাচ্চা ছেলে নিয়ে কোথায় থাকবো? এইসব পুড়িয়ে দিয়েছে তো কি নিয়ে থাকবো? কে এইসব করেছে আমাদেরকে? আমার স্বামী উচ্চ নিচে কাউর সঙ্গে কথা বলতে জানে না, আমার ঘরে এসে সব চিন্তায়। बंगाल अब ममता का नहीं रहा, अब तो वो जिहादियों की प्रयोगशाला बन चुका है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाज उठी तो पूरे शहर को फूंक दिया गया। अब बहुत हो चुका, अब वक्त है बंगाल को ममता के मजहबी मकड़जाल से छुड़ाने का। अब वक्त है योगी जैसा बुलडोजर नेतृत्व पूरे देश में लागू करने का, क्योंकि देश तभी बचेगा जब हिंदू सुरक्षित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनके संरक्षण में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा था, हत्याओं का दौर जारी है। जिस तरह मुर्शिदाबाद में और बंगाल के अंदर जो हिंसा हुई, देश देख रहा है, बंगाल देख रहा है। अब बंगाल के लोग जो नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव से पूरा देश काम करता है, बंगाल के लोग भी, वो आपको आपकी जमीन खिसकती आपको दिख रही है, उनके वहां के लोग आपकी जमीन खिसका रहे हैं, इसलिए आप इससे बाहर है। क्यों? I am going to the field to see for myself the realities in the field. Only then I'll be able to make up my mind on the future course of action
and give reports to whoever is concerned to implement things. ममता बनर्जी वास्तव में पूरी तरह से फैल हुई हैं। उनके संरक्षण में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, उसे रोक पाने में विफल हुई हैं। वास्तविकता ये है कि आज पश्चिम बंगाल की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसका कोई दोषी है तो वो केवल और केवल ममता बनर्जी। तो सीधे तौर पर बंगाल में जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, क्या वो ममता बनर्जी के वोटर्स नहीं हैं? तभी तो ममता बनर्जी इस तरीके की जब हरकतें सामने आई, ये अत्याचार सामने आया, तो इन अत्याचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के बजाय उन्हीं के मंच पर चली जाती हैं। अपनी सारी ममता इन जिहादियों के लिए लुटा देती हैं, लेकिन हिंदुओं का पुरसाहार नहीं लेती। उन माओं से नहीं मिलती जिन्होंने अपने 2 दिन के बच्चे को बचाने के लिए किस तरीके से अपना सब कुछ छोड़कर जो भागने पर मजबूर हुई। उन लोगों से नहीं मिलती हैं जो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि भाई हमें मारने के लिए तो पीने की पानी की टंकी में जहर तक मिला दिया गया था, कैसे रह सकते थे हम। उस परिवार से नहीं मिलती हैं जहां पर एक हिंदू पिता पुत्र को पीट पीट कर मार दिया जाता है, लहूलुहान पड़े मिले होते हैं मुर्शिदाबाद में। उस परिवार का पुरसाहार लेने के लिए ममता बनर्जी नहीं पहुंची होती है, लेकिन हाँ, शांति दूतों से, सो कॉल्ड शांति दूतों से संवाद करने के लिए जरूर पहुंच जाती हैं। और ऐसे में इसीलिए कहा जा रहा है कि बंगाल में जो हो रहा है, बंगाल में हिंदुओं के लिए जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हिंदुओं का जो रक्षक है, हिंदुओं को बचाने वाला सिर्फ एक नाम हो सकता है, योगी आदित्यनाथ। और इसीलिए बंगाल योगी मांग रही है। लेकिन इन सब के बीच मुद्दा केवल तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं होता। संपूर्ण विपक्ष से पूछा जाता है कि इस पूरे मामले में सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है। और इसीलिए खास तौर पर जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और हमारी संवाददाता संगीता झा बंगाल से जुड़ा हुआ मुद्दा, उससे जुड़ा हुआ सवाल जब उनके सामने पूछती हैं, तो शायद तुष्टीकरण की राजनीति में वो सवाल फिट नहीं बैठता और कांग्रेसी किस तरह बौखला जाते हैं। आइए जरा उसकी वानगी भी आपको दिखा देते हैं। बिल के विरोध में जिस तरह से हिंदुओं पर कत्लेआम हुए, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई मुर्शिदाबाद में, वहाँ पे हिंदुओं पर कत्लेआम हुआ है, तस्वीरें हैं, तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। क्या होता है, कभी खबर छापी है? आपको ये मालूम है कि अब तक 3 मदरसे तोड़े जा चुके हैं? फिलहाल मेरा सवाल जो है वो बता दीजिए ना। ममता बनर्जी के खिलाफ आप लोग बोलते हैं। नहीं, खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। जो वहाँ पे हिंदुओं को जो मारा गया, एक ही परिवार के 2 लोग मारे गए, तो इस भीड़ ने जिस तरह से घटनाएं की वक्फ की आड़ में, तो इस पर आप बता दीजिए, इस पर आपकी क्या राय है? अगर वहाँ किसी ने वायलेंस किया है, कोई भी इंसान उसको सपोर्ट नहीं करेगा जी, बिल्कुल नहीं करेगा जी। लेकिन अगर हमारी बस्तियां तोड़ी जाएंगी तो हम उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। उतना तो जिगर होना चाहिए जो हमारी रोड बस्ती टूटती है। वहाँ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, कत्लेआम हो गया, ये लफ्ज आपको नहीं कहना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट। ये कहना चाहिए कि वहाँ बवाल क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिसने बवाल किया उसको सब। मैं तो सवाल कर रही हूँ, भीड़ ने जो किया उस पर सवाल कर रही हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा कि शाहीन बाग करेंगे। हिंदुस्तान में गांधीनियन मूवमेंट नॉन वायलेंस का 75 साल में कहीं नहीं हुआ। आप लोग हिंदुओं पे जो हो रहे हैं अत्याचार, उस पर भी कहिए। योगी और शाह की नजरों में शाहीन बाग यानी कोई बड़ा खतरनाक काम हुआ था। कांग्रेस के प्रतिनिधि जिगर की बात कर रहे थे, जिगर की बात थी, लेकिन जब हिंदुओं को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, 500 से ज्यादा हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे थे, तब जिगर नहीं था सवाल पूछने का कि क्यों मार रहे हो हिंदुओं को, यह कत्लेआम क्यों हो रहा है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि संवाददाता को ही समझा दिया कि आपको कत्लेआम नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? यह कत्लेआम नहीं है तो और क्या है? कश्मीर जैसी परिस्थिति को बंगाल में दोहराने की यह साजिश नहीं है तो क्या है? कश्मीरी पंडितों का जिस तरह से जेनोसाइड हुआ था, क्या पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के भी जेनोसाइड की ये कहानी, ये स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है, इसका उपसंहार भी ठीक वैसा ही होने वाला है। तो इसे कत्लेआम क्यों नहीं कहा जाए?
सवाल बड़े हैं और इन्हीं बड़े सवालों का जवाब आज रण क्षेत्र में जिन अतिथियों से मैं लेने का प्रयास करूंगी, अब उनका स्वागत कर लेते हैं। पैनलिस्ट को ले आइए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्वनी शाही साहब, हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे एहतेशाम हक साहब और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सीधा सवाल अश्वनी शाही जी आपके साथ शुरुआत करती हूँ। बंगाल मांगे योगी। बंगाल के हिंदू अब चीख चीख कर कह रहे हैं कि वैसे ही मॉडल की जरूरत है, दंगाइयों के लिए सिर्फ डंडा। शाही साहब जी, लावनी जी, बंगाल ही नहीं पूरे देश के अधिकांश भागों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड रहती है और वो इसलिए नहीं इतने वो हैं क्या कहते हैं कि मांग में हैं, वो इसलिए है कि वो न्याय करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मामला नहीं है। वो जो भी हिंसा करेगा, जो भी अतिक्रमण करेगा, जो भी उनके शासन सत्ता के खिलाफ बदसलूकी करेगा, उस सबके खिलाफ है वो। तो आज वहां पर तो सिर्फ हिंदुओं के साथ बदसलूकी हो रही है, इसलिए वहां के हिंदू जन मांग कर रहे हैं कि यहां पर ले आया जाए योगी आदित्यनाथ जी को और बीएसएफ को यहां रहने दिया जाए। आज पूरा मुर्शिदाबाद किस तरीके से जल रहा है, उसका इलाज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास है, क्योंकि पॉलिटिकल डॉक्टर एक ही है, वो है डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी। ये इलाज करना जानते हैं, किसका इलाज किस तरीके से होता है, अपराधियों का कैसे होता है, बलवाइयों का कैसे होता है। देखिए 8 साल हो गया, कोई एक दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जैसे पहले हुआ करता था। और ये सारे दंगाई जो हैं, जिस तरीके से दंगा करते थे, पोस्टर बनाकर लगा दिया गया। ये जियो इंडिया अलायंस के लोग हैं, इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया उसका। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कानून बना दिया उत्तर प्रदेश के लिए कि जो सरकारी संपत्ति जलाएगा उससे वसूली की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में कानून है वो, तो इसलिए उनकी डिमांड ज्यादा है, इसलिए उनकी मांग ज्यादा है कि वो न्याय करते हैं। और वहां पर रहने का जो तात्पर्य है, हिंदू ही काटे जाएंगे, वक्फ की मांग है, हिंदुओं को मारेंगे आप? क्यों हिंदुओं के मंदिर जला रहे हैं आप? क्यों हिंदुओं के घर जला रहे हैं? वक्फ का विरोध है तो ममता जी भड़का रही है उसको। ममता जी ने कहा था कि हम लागू नहीं होने देंगे, जबकि हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि भारत के संसद में पास किया हुआ कानून लागू करना हर प्रदेश की जो है मजबूरी है, वो मना नहीं कर सकते। तो वो क्या कह रहे हैं? झारखंड के मंत्री कह रहे हैं कि हमको सरिया पहले चाहिए। इनके ममता जी के वो सांसद का बयान आपने सुना होगा कि हम पीछे खड़े हैं, तो बवाल तो होगा ही होगा। और उस बवाल का सीधा सपाट शब्दों में जवाब दिया माननीय योगी आदित्यनाथ ने कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और इनकी पुलिस बात कर रही है वहां पर देखिए, पुलिस लाठी खा जा रही है, लेकिन उन दंगाइयों को कुछ नहीं कर रही है जब तक बीएसएफ नहीं आ रही। वोट बैंक है ना एहतेशाम खान साहब, लातों के भूत बातों से नहीं मांगते। और यही वजह है कि अब हिंदू ये कह रहा है पश्चिम बंगाल का कि एक ऐसी शख्सियत की ही जरूरत है, योगी जैसी शख्सियत जो दंगाइयों का सही इलाज कर सके। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बीजेपी के मित्र अश्वनी साहेब जी का बात मैं बहुत ध्यान पूर्वक से सुन रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के जो भारत के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है। पश्चिम बंगाल में आने के लिए सिस्टम से आना पड़ेगा, यहाँ विधानसभा लड़ना पड़ेगा और उसके बाद में सरकार बनाना पड़ेगा। आपकी पश्चिम बंगाल की हिंदू जनता बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए। अरे सुन तो लीजिए ना, आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको सही कर दूं ना, ताकि कम से कम आप गलत बातें मत बोलिए। हास्यास्पद स्थिति आप लोगों के लिए हो जाती है जब शो हो जाए करे, उसके बाद यूट्यूब पर जाकर कमेंट पढ़ा करिए। आप लोगों को कमेंट पढ़ने की भी जरूरत है ज्यादा। अब सुन लीजिए, चुनाव लड़ना होगा। हिंदू जो जनता है, हिंदू जनता, पश्चिम बंगाल के हिंदू, वो कह रहे हैं कि भैया ले आओ योगी को, योगी की जरूरत है यहाँ पर। पश्चिम बंगाल की जनता योगी जी को और बीजेपी को, मोदी को 2021 में गंगा पार कर दिया था। 2026 में भी योगी जी यहाँ नहीं आ पाएंगे। ये सपना धराशायी की तरह खत्म हो जाएगा। इन्होंने बड़ी बड़ी बात 2021 में कही थी लावनी विनीत जी कि अब की बार
200 के पार, लेकिन जनता उनको नकार दिया। ये पश्चिम बंगाल की जनता हिंदू मुसलमान नहीं चलती है, यहाँ डेवलपमेंट पर होता है। कौन सा डेवलपमेंट को बदनाम, कौन सा ममता डेवलपमेंट बनर्जी को जितना बदनाम कीजिएगा, कौन सा डेवलपमेंट? ममता पहले बनर्जी का डेवलपमेंट उतना पर आ नाम जाइए। आपने कहा ना डेवलपमेंट पर चलती है, कौन सा डेवलपमेंट? मुर्शिदाबाद क्या में डेवलपमेंट हिंदुओं हुआ? को भगाने सबसे वाला पहले- डेवलपमेंट, सबसे पहला हिंदुओं की मेरा हत्या वाला डेवलपमेंट डेवलपमेंट, हाँ 500 लोगों के मेरी बात 500 सुनिए। हिंदुओं के पलायन वाला डेवलपमेंट। अरे हिंदुओं का, अरे कौन सा डेवलपमेंट? आप हिंदुओं के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर यहाँ पर जो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एहतशाम हक जी, एहतशाम हक जी, आप तृणमूल कांग्रेस से हैं, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आप यहाँ पर भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की 21 और 26 की कहानी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पश्चिम बंगाल का हिंदू ये तृणमूल कांग्रेस से, मोहतरमा ममता बनर्जी से और आपसे एहतशाम हक से ये पूछ रहा है कि इस किस हक से आप लोगों ने हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रखा है? ये किसने आपको हक दिया है? उन्होंने आपको चुना इस उम्मीद से कि हिंदुओं की सुरक्षा आप सुनिश्चित करेंगे, और वहां हिंदुओं को काट दिया गया। 500 लोग घर छोड़कर चले गए, भागने को मजबूर हो गए, और यहाँ बैठकर आप पाठ पढ़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आग लगाने का काम बीजेपी कर रही है, अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी कर रही है। उनसे सवाल पूछिए। आपका बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात मान लिया आपकी बात, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरा सवाल सुनिए। मैंने मान लिया कि बीजेपी ये कर रही है 1% के लिए आपकी बात जो आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए, आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं मरने वाले हिंदू हैं, पलायन करने वाले हिंदू हैं, तो फिर तृणमूल कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या है? उन हिंदुओं से मिलने नहीं जाना चाहिए था ममता बनर्जी को? इमामों के संवाद करने पहुंच गई थी, इमामों से बात करने के लिए, हिंदुओं से मिलने क्यों नहीं गई ममता बनर्जी? देखिए जब बुलाए हैं, जब बोलने का हक है तो सुनने का भी हक रखिए। हाँ, तो बताइए ना, सही बात बोलिए, सुनना चाहती हूँ सही में आपसे। आप सवाल 4 बार कर लिए, मैं आपको एक बार में 4 सवाल का आंसर देता हूँ। चलिए बोल दीजिए। ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कल कहा, 16 तारीख को जो इमाम मुअज्जिन का मीटिंग था उसमें कहा कि जो भी इसमें दोषी होगा मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, और साफ लफ्जों में कहा मैं किसी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शूंगा नहीं। इसलिए ये राज्य जो है हम सभी लोगों को लेकर के चलने वाली है। ममता बनर्जी कहती हैं कि धर्म सबका, अपना अपना उत्सव सबका। हम लोग बंगाल में उत्सव सब मनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्सव मनाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। मैंने सुना आपको, आपकी पहली लाइन भी सुनी, आपकी दूसरी लाइन भी सुनी, और आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आप लोग जिस भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि उन हिंदुओं से मिलने के लिए ममता बनर्जी कब जाएंगी? वो जो मालदा में शेल्टर हाउस में है, जिस स्कूल में जिन्होंने शरण रखी है, उनसे मिलने के लिए कब जाएंगी? लावनी जी, पूरे भारत में सबसे सुरक्षित अगर राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, और उसकी मुखिया ममता बनर्जी है। किसके लिए? उसकी मुखिया ममता बनर्जी है। सुरक्षित है? किसके लिए सुरक्षित है? सुरक्षित है किसके लिए? किसके लिए? सभी के लिए। तो ये जो हिंदू रो रहे हैं, ये कौन हिंदू है? ये कौन से हिंदू है? एहतशाम हक साहब, ये कौन से हिंदू है? वो कौन सी हिंदू महिला है जो अपने बच्चे को लेकर भागती है? वो कौन से हिंदू है जो रो रहे हैं? वो कौन से हिंदू है 500 हिंदू जो इनको अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ता है? वो बीजेपी के हिंदू है, वो बीजेपी के हिंदू है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ बैठकर अभी आप हिंदू मुसलमान पाठ पढ़ा रहे थे कि मत करो ऐसा, पश्चिम बंगाल सबके लिए मुफीद है, लेकिन हिंदुओं के लिए मुफीद नहीं है। सबसे सेफ्टी है। आपने कहा, आप इतनी बात बोल रहे हैं, योगी को पश्चिम बंगाल में कोई बर्दाश्त कर सकेगा? एक भी हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। योगी नहीं, ठीक बोली हमारी दीदी। अभद्र जो बात बोले हैं, योगी को ठीक बोले हैं। योगी से क्यों नहीं, यहाँ लाखों की संख्या में आज क्या दीदी ठीक बोली है? दीदी एक मुख्यमंत्री का काम कर रही है, हमको दीदी क्या ठीक बोली है बताइए? लाखों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और जो दंगा कराएगा आप बंद करिए ना। आपने तो हमारे नेता बनाया ना पश्चिम बंगाल के, आप उठा के बंद कीजिए। आपने किया बंद? पश्चिम बंगाल सुरक्षित है, तो मैंने इसीलिए पूछा किसके लिए सुरक्षित है? जिहादियों के लिए। और कभी भी सपना बीजेपी का साकार पश्चिम बंगाल में नहीं होगा।
ये मैं बोल देता हूँ। अरे और 3 से 2026 77 हम हो एहतसाम जी, 2026 में और 77 से 150 होने में समय नहीं लगेगा। 3 से आज 77 हो गए और आपकी सरकार जा रही है, उसके बाद समझ में आएगा वहां के लोगों को कि कौन हमारे लिए बेहतर है और कौन मोहतरमा, जो अभी बोली है लावनी जी, कौन मोहतरमा है, क्योंकि वो आप ही की सुनेंगी। वो मन मस्तिष्क से मुसलमान करती हैं। हिंदुओं को वहां पर हाईकोर्ट जाना पड़ता है अपना प्रोसेशन निकालने के लिए, और वहां पर वो आदेश नहीं दे सकती हैं। सरस्वती पूजा बंद करा दी जाती है वहां पर, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है। सबसे ज्यादा असुरक्षित मानवाधिकार के जज जाते हैं, वो दौड़ा के मारे जाते हैं। वहां पर किस तरीके से जो है सीबीआई के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है, ये सब आपके बंगाल में होता है प्रभु। 20 सेकंड्स काउंटर आंसर और है। उसके बाद भी आप लोग नहीं समझने के लिए तैयार हैं। आपके पास आ रही हूं। एहतजाम जी, काउंटर आंसर 20 सेकंड्स जल्दी से। हक साहब को आवाज पहुंच रही है मेरी? काउंटर आंसर देना चाहेंगे हक साहब? देखिए लवनीत जी, अगर मुझे से सवाल करेंगे तो मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं, लेकिन कृपया उस बीच में ना बोलें, इसलिए कि ये जो है ये एक तमाम लोग आपके सुदर्शन टीवी चैनल को देख रहे, तमाम लोग भारत के लोग देखते हैं। बोलिए। तो डेकोरम मेंटेन करके चले। बोलिए बोलिए। यहाँ डेकोरम आप लोग बड़ा सिखाते हैं, अपने राज्य को थोड़ा संभाल लीजिए। डेकोरम वहां पर जरूरत है थोड़ी सी। बहरहाल अपनी बात रखिए। राज बहुत संभली हुई है। और बताइए चलिए अपनी बात रखिए, कम टू द पॉइंट। काउंटर आंसर जो आरोप लगाए गए शाही साहब की तरफ से। देखिए एक बात मैं बोल ही रहा था कि हम लोग यहाँ, आपने देखा होगा कि लास्ट 10 डेज पहले हम लोग रामनवमी का त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ पूरे बंगाल के लोगों ने, सब जाति सब समुदाय के लोगों, देखिए ये आप लोगों का सब कुछ जो है ये पिछला रिकॉर्ड है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि उसी दिन में शुभेंदु अधिकारी जो अपोजिशन के लीडर है, उन्होंने कहा था कि हम बंगाल को 10 बजे रात में बताएंगे, और उन्होंने साबित कर दिया। इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर है तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अपोजिशन लीडर का है। दूसरा बड़ा हाथ है तो यहाँ सुकांतो मजुमदार का है, जो यहाँ के राज्य के सभापति है। तीसरा सबसे बड़ा हाथ है तो अर्जुन सिंह का है। उन्होंने कहा था कि दंगाइयों को हम लेके कहां से आएंगे, उत्तर प्रदेश से लेके आएंगे गुंडा को, बिहार से लेके आएंगे गुंडा को, ये झारखंड से लेके आएंगे गुंडा आरोप को। लगा रहे हैं। सुनिए भाई साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप बीजेपी पर खूब आरोप लगाइए, नेताओं पर पानी पी पी कर कोसिए, ये आपकी राजनीति है। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाइए। मेरा सवाल पहले भी एक ही था और मेरा सवाल अब भी एक है और आगे भी यही सवाल रहेगा। आप राजनीति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी करा रही है, ठीक है, चलिए आपकी बात एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं। तो लेकिन मरने वाला तो हिंदू है ना, पलायन करने वाला तो हिंदू है ना, वहां पर सुरक्षा की गुहार लगाने वाला हिंदू है ना। तो उस हिंदू से मिलने की जिम्मेदारी किसकी है? ममता बनर्जी, मैं फिर पूछ रही हूं कि इमामों से मिलने के लिए गई तो क्या उन हिंदुओं से नहीं मिलना चाहिए था? वो जो पिता पुत्र, एक परिवार के ही पिता पुत्र जिनको डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया वहां पर, और कैसे किसने मारा, ये सब कुछ सामने है। क्या उनसे मिलने की जिम्मेदारी नहीं है ममता बनर्जी की? आपने कहा, मैंने सुना, आप मेरी कृपया आप मेरी बात सुने। हाँ, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। बताइए। कल जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो मीटिंग इमाम मुअज्जिन से किए थे, उनका 1 महीना पहला शेड्यूल हो गया था। ये घटना तो समझ लिया कि 10 दिन से चल रहा है। नंबर 1, जब घटनाएं हो जाती है ना तो स्केड्यूल्ड प्रोग्राम भी इधर उधर हो जाते हैं। आपकी बात मैंने सुन ली, मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं, क्योंकि आपके तमाम जो प्रतिनिधि हैं वही ये बात कह रहे हैं कि वो पहले से ही तय कार्यक्रम था। हमारे जिस जगह घटना हुई है, धुलियान, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद और जितने भी इलाके में जो घटना घटी है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खलील रहमान साहब और वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हिंदुओं से मिलने गए या नहीं गए? मेरी बात सुनिए। मैंने सुन लिया, बहुत सुन लिया मैंने आपकी बात। मुझे एक लाइन में आपका जवाब चाहिए। हिंदुओं से मिलने अभी तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? हमारे लोग पहुंच गए। कहाँ पहुंचे साहब? कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? मालदा में जो हिंदू वहां पर अभी भी रो रहे हैं, जिनमें असुरक्षा का भाव है, कहाँ पहुंचे? तृणमूल कांग्रेस के हिंदू नेता अलग से मीटिंग कर रहे हैं, उनके बारे में अलग से मीटिंग करना चाहते थे। कहाँ की ममता बनर्जी ने वो मीटिंग? मैं आपको फुटेज भेज देता हूं, मैं आपको फोटो इमेज भेज देता हूं जो हमारे लोग गए हैं, जो सामने है। मैं उसी पर आधारित आपसे प्रश्न कर रही हूँ, और जिस तरीके से आप लोग सिलेक्टिव हो रहे हैं वो दिख रहा है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं अविनाश जी और वाचस्पति जी, इंतजार करें। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लेकिन सवाल बड़ा है। अविनाश जी, ब्रेक से पहले पूरे 20 मिनट तक एहतशाम हक साहब ने बड़ी बड़ी बातें की,
भाई मुख्यमंत्री बहुत कुछ कर रही हैं, कार्रवाई जरूर होगी, और ये इंजमामुल हक जैसे लोग बचपन में ऐलाने जंग देखा था और अब वही फिल्म दोहराई जाएगी। जिस तरीके से वहां पर हिंदू का कत्लेआम हुआ उसके ठीक पहले का दिया गया ये बयान है। ठीक पहले ही ऐसे ही जिहादियों को उकसाया गया, लेकिन आज तक इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ पर एहतेशाम हक साहब कह रहे हैं ममता जी तो वही आएंगी, कार्रवाई करेंगी, आश्वासन दे चुकी हैं। अविनाश जी। लावनी जी आपको नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को जय श्री राम। देखिए लावनी जी, बहुत दिन नहीं हुए हैं, एक मौलाना आपके शो पे आए थे और जो आपको आपके प्रोग्राम के दौरान धमकी दे रहे थे कि आपके घर पे आके नमाज पढ़े। इसको कहते हैं वक्फ बाय यूज। एक आपके घर में आके नमाज पढ़ लिया, वो उनका हो गया। तो ये जो 4,500 एकड़ जो जमीन लूटी गई है और ये हक साहब जैसे जो लोग इसका फायदा उठा रहे थे वो लोग हिल गए। बाकी ममता जी के बारे में क्या बोला जा सकता है? दुनिया जानती है कि उनकी पूरी की पूरी राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति है। 30 से 35% मुसलमान उनको वोट देता है और उन्होंने पहले भी कहा है कि ये तो दुधारू गाय है, ये तो 2 लत्ती भी मारेगी तब भी मैं बर्दाश्त करूंगी। मुझे तो शक हो रहा है कि वो बैनर्जी है या बानो है, हालांकि लोग उनको ममता बानो ही कहते हैं बंगाल में। अब जहां तक मुसलमानों की बात है, ये फिरका ऐसा है, एक एक फिरका इनके अंदर, इन्होंने अली को सजदे में काट दिया जो मोहम्मद के औलाद थे। आपस में लड़ते कटते मरते इनके जीवन कटे हैं। आप ये बताइए, यहां ये भाजपा को दुहाई दे रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाजपा में ताकत नहीं है और दूसरी तरफ दंगा कराने और सब कुछ का दुहाई भाजपा को दे रहे हैं। तो मानिए ये बता दीजिए कि फरहाद हकीम किस दम पे पाकिस्तान बना रहे थे? ममता बानो आज से 12 या 15 साल पहले 15 साल पहले पार्लियामेंट में किस बांग्लादेशी के नाम की दुहाई देकर के स्पीकर के ऊपर वो फाइलें फेंक रही थी। साहब चुन चुन के पकड़े जाओगे। भाजपा सरकार आए या ना आए, आपके दिल लद गए, ममता के दिल लद गए। और मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि योगी जी को बंगाल जाने की जरूरत है। बंगाल का हर हिंदू योगी है, बस उसने ठान ली है और अब ये ठान लिया है। आप बताइए संदेश खाली में क्या हुआ? आप बताइए पार्क स्ट्रीट पे जो लड़की के साथ रेप हुआ उसका क्या हुआ? आप बताइए आरजी कार में लड़की का रेप हुआ उसका क्या हुआ? ये बिल्कुल दीमक लगा हुआ सिस्टम है ममता का। इनके जाने का दिन तय है। या तो प्रेसिडेंट रूल लगा के ये जाएंगी, मगर इनका जाना तय है। आप कह रहे हैं इनका जाना तय है। वाचस्पति जी, ममता बनर्जी के राज में हिंदू असुरक्षित, जिम्मेदारी तब संपूर्ण विपक्ष की थी कि उसको कंडेम किया जाए, वही भाग जाएगा। हाँ ठीक है, संपूर्ण विपक्ष की जिम्मेदारी थी। लेकिन हमने राशिद अल्वी साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन है। एक्शन का रिएक्शन ये तो नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं को मार दो। ये वक्फ विरोध के नाम पर एजेंडा ही कुछ और है। ये बात नहीं समझ में आ रही है क्या वाचस्पति जी? जी लावनी जी नमस्कार, और आप सभी को अपने साथियों को बहुत बहुत सादर नमस्कार। मैं सबसे पहले आपकी डिबेट्स में, विगत 2 डिबेट्स में भी ये कह चुका हूं कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो वहां की बंगाल की जनता को और बंगाल के शासन को ये तैयारी करनी चाहिए थी और उनको प्रोवोकेट नहीं करना चाहिए था। मेरा मानना है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता सरकार की थी। उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि इस तरीके के प्रोएक्टिव वहां पर लोग काम कर रहे हैं, और जिस तरीके की वहां पर आपको अच्छी तरह मालूम है, चाहे वो पहले कम्युनिस्ट की सरकार रही हो या अब ये सरकार हो, वहां पर एक वर्ग विशेष को संरक्षण जरूर मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए थी कि राजधर्म का पालन ममता बनर्जी जी को करना चाहिए था। और जो बात आपके बिल्कुल हमारे को साथियों ने कहा बिल्कुल सही बात है कि आप एक जो मौलाना और इन सबके साथ आप बात करके जो एक संदेश देना चाहते हैं हिंदू सनातन धर्म के लोगों को, वो निश्चित रूप से आप जब वहां पे कोई कड़े कानून नहीं उठाती, कड़े काम नहीं करती हैं और अपनी जनता रियाया जो हिंदू है उसकी आप संरक्षा नहीं करती हैं, तो आप निश्चित रूप से पूरे भारत में इंडिया गठबंधन को कमजोर करती हैं। और सेक्युलर जो लोग हैं, जो सबके बीच में भाईचारा रखते हैं, सबके बीच में बात रखते हैं, सबको सहधर्म के साथ रखना चाहते हैं, पीस से रहना चाहते हैं, उनको आप नुकसान में पहुंचा रही हैं।
और निश्चित रूप से आप भाजपा को फायदा पहुंचा रही हैं। अगर सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं की हत्या हो रही है तो नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, अगर कांग्रेस का ये स्टैंड है तो खुलकर बोलिए ना कि ममता बनर्जी इस्तीफा दो, खुलकर बोलिए। हमारे नेता वहां के अधीर रंजन चौधरी साहब ने बिल्कुल साफ कहा है कि ये जो हुआ है वो राजधर्म का पालन वहां की सरकार द्वारा नहीं किया गया। खुलकर बोलने की बात राहुल गांधी या सोनिया गांधी इनकी तरफ से या मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं खुलकर कह रहे कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? ममता बनर्जी को इस्तीफा देने का समय आ गया है। लेट मी कंप्लीट। फिर तो राजधर्म के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को भी अब देखिए आप कंपैरिजन पर आ गए। अभी तक आपकी पहली बात कुछ और थी, अब दूसरी बात अलग हो गई भाई। नहीं, यहाँ पर सेलेक्टिव अप्रोच की बात हो रही है। यहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये दिख रहा है ना, इसको आपने कंडेम किया, तो जिनके राज में मारा जा रहा है, जिनके संरक्षण में मारा जा रहा है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आप खुलकर बोल क्यों नहीं पा रहे? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि वो भाजपा के हाथों में खेल रही है और राज्यपाल सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति शासन वहां लग जाएगा और अगला चुनाव जब होगा तो ममता बनर्जी सत्ता से बाहर होंगी। ये बिल्कुल प्रयास चल रहा है, इसको ममता बनर्जी को समझना चाहिए और हम लोग उनको ताकीद करें। लेकिन उनका अपनी एक प्रवृत्ति है, उनका अपना शासन करने का तरीका है जिसको इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कम से कम पसंद नहीं करती है। ये उनका रहा है, उनका एक तरीका रहा है, लेकिन हम लोग उसका सख्त मजम्मत करते हैं। जिस तरीके की घटना मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग पश्चिम बंगाल पहुंच के मजम्मत कर देते हैं, लेकिन जहां कभी अभी अलग हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल से दूसरे स्टेट की बात आ जाएगी, अभी आइए उत्तर प्रदेश में चले आएंगे, आप कहेंगे इस तरीके की तारीफ होने लगेगी। अश्विनी शाही साहब वाचस्पति जी, दलित के भी अत्याचार देखिए अभी राशिद अलवी साहब ने क्या कहा है, क्रिया की प्रतिक्रिया है और आप कुछ दूसरी बात कह रहे हैं। भाई किधर है, आप लोग तय कर लीजिए, आप लोग तय कर लीजिए। राहुल गांधी जी का कोई ट्वीट आया, प्रियंका जी का कोई ट्वीट आया, कुछ हुआ नहीं है। आप लोगों की स्थिति नहीं ठीक है वहाँ के लिए, खुलकर विरोध करिए। जो अभी लावनी जी ने कहा बोलिए, ममता बनर्जी जी है मुर्दाबाद है, वो गलत काम कर रही है, कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है, राजपाट छोड़ देना चाहिए। सहमत होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पद है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार के तहत योगी जी वहां जा सकते हैं? आप वहां से चुनाव लड़ा दीजिए। अरे आप लोग एक मिनट पहले तो लेट मी क्लियर यू ऑल, एक मिनट लेट मी क्लियर यू ऑल, प्लीज लेट मी क्लियर यू ऑल। ये जो आप लोगों ने एक चीज पकड़ लिया ना, सुनिए वाचस्पति जी और एहतशाम हक साहब के लिए कह रही हूँ, आप इसका मतलब समझ रहे हैं? अरे सुनिए प्रभु, सुन लीजिए, सिर्फ बोलिए मत, खाली सुन लीजिए। योगी की जरूरत का मतलब होता है योगी का तरीका, योगी की जरूरत का मतलब होता है योगी का तरीका। आप लोग तो नाम लेते ही इतने भयभीत हो जा रहे हैं कि योगी को भोगी और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। अरे सुन लीजिए भाई साहब, इतने तो आप लोग पॉलिटिकल विद्वान हैं। योगी का मतलब योगी का तरीका, तरीके पे भी आप लोग योगी नाम से इतने घबरा गए और पता नहीं क्या क्या कहने लग गए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये तरीका। लातों के भूत बात से नहीं मानते, बोलिए। दलित जला दिए ठाकुरों ने, उन पर करिए ना। अभी कासगंज में जलाया दलित को, उसको करिए। चलिए कहाँ पहुंच गए? आइए अविनाश सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप उस पर बात नहीं करेंगे। अविनाश जी जल्दी से। बिल्कुल लाभली जी, आपने जो बात बोली उसी बात को आगे बढ़ाओ। एक्चुअली ये डर गए, दरअसल ये डर गए। योगी का मतलब होता है योगी की कार्यशैली, योगी का मतलब होता है योगी का न्याय। मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बोला कि कोई बंगाल को योगी की जरूरत नहीं, यूपी के योगी की जरूरत नहीं है। हर बंगाल का हिंदू योगी है, हर बंगाल का हिंदू योगी बन के खड़ा होगा और ये हम जैसे लोग को चले देगा। इनको छठी की दूध याद आ जाएगी। अरे हिंदू योगी है वहाँ पर, तो क्यों हार रहे हो, पराभव क्यों है? अश्विनी शाही साहब इसका जवाब शाही साहब दे देंगे, इसका जवाब अश्विनी शाही जी देंगे। ठीक है एहतशाम हक जी, इसके बाद आपके पास आ गए, आर्य साहब इसके बाद आपके पास आ गए। 44 से 0 आप हो गए थे, 3 से 7 और हमको कह रहे हम हार गए। क्या भाई आप लोग भी जो है आंखों पर कौन सा चश्मा लगाए हैं? उतार कर देखिए। आपको बीजेपी स्पोक्स पर्सन से आपका नाम होना चाहिए, आप मर्यादा का शेयर रखिए। आप नेशनल चैनल पर बैठ कर
आप हिंदुओं के साथ एहतशाम हक साहब, आप एक सेकंड, ऑल फेड डाउन। एहतशाम हक जी को जरा लेकर आइए। आप मर्यादा सिखा रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर। एहतशाम हक साहब, मर्यादा तो वहां टूट गई ना, मर्यादा वहां टूट गई जहां पर एक पत्नी को अपनी पति की रक्षा करने के लिए अपने जिस्म का सौदा करना पड़ा था। उस वक्त ये मर्यादा कहाँ गई थी? यहाँ बैठकर आप मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपने सुना है? आपने उस पत्नी के का दर्द सुना है? आपने उस हिंदू महिला का दर्द सुना है जो इस वक्त मालदा के शेल्टर हाउस में उसने रोकर क्या बताया है? आपने सुना है? आप लोगों का तो डेलीगेशन वहां मिलने नहीं पहुंचा और यहाँ बैठकर आप मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। एहतशाम हक साहब, विश्वास दिलाइए, विश्वास जगाना ये महत्वपूर्ण होता है। अश्विनी शाही साहब, मैं सब मालूम है। संदेश खाली भी भूल चुके हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की महिलाओं ने ही कहा था। यही बात है। शाही साहब को जरा आखिर में 20 सेकंड्स देना चाहती हूँ। शाही साहब, इतना तो तय है कि जो परिस्थिति बंगाल में है उस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति शासन के लिए क्या बीजेपी आगे बढ़ेगी? जल्दी से बता दीजिए। देखिए, अगर संवैधानिक मजबूरी होगी तो बीजेपी बहुत आगे बढ़ेगी। अब कौन सी संवैधानिक मजबूरी? अब तो यहाँ सामने सब कुछ दिख रहा है ना, एकदम दिख रहा है। हम लोग कह रहे हैं, देखिए अभी क्या है, बीएसएफ भेजकर वहां पर हाईकोर्ट ने कहा है बीएसएफ भेजने के लिए कि कानून व्यवस्था इनसे नहीं संभल रहा है, तो आ जाएगा किसी दिन कि वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा नहीं चाहती है, भाजपा चाहती है वहां शांति व्यवस्था कायम हो जाए। ठीक है, शांति व्यवस्था कायम हो, ये जिम्मेदारी सभी की है। ये जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की भी है और जिम्मेदारी समाज की भी है। एहतशाम हक साहब, आप तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन एक सामाजिक प्राणी भी हैं, और उस सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज की जो जिम्मेदारी है, मुस्लिम समाज की जो जिम्मेदारी है, कम से कम उस जिम्मेदारी से पीछे मत हटिएगा। थैंक यू सो मच ऑल, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस डिबेट में का हिस्सा बने। इतना जरूर है कि बंगाल की परिस्थिति बहुत कुछ कह रही है। आने वाले वक्त में बंगाल में एक बदलाव चाहिए, और वो बदलाव तभी संभव हो पाएगा जब जिहादियों, कट्टरपंथियों, चरमपंथियों और दंगाइयों का इलाज दुरुस्त हो। और इलाज एक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए। रणक्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।